विनोद कुमार त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी विजय नाथ, अनिरुद्ध किरण, बाबा प्रेमचंद मानव सेवा न्यास के द्वारा गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की बड़े जोरों से मांग चल रही है। इसी संबंध में आज गोरखपुर प्रेस क्लब में विनोद कुमार त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी विजय नाथ, अनिरुद्ध किरण, बाबा प्रेमचंद मानव सेवा न्यास ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सम्माननीय प्रेस प्रतिनिधिगण, श्रद्धेय संत जन एवं उपस्थित सभी सदस्यों को सादर नमस्कार। आज हम सब यहाँ एक पवित्र और ऐतिहासिक उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग को भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए महंत वैद्यनाथ जी का पूरा जीवन राष्ट्र सेवा, धर्म रक्षा और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। वे केवल गोरखनाथ मठ के महंत नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्रभक्त संत, समाज सुधारक और युग पुरुष थे। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए उन्होंने समर्पण, नेतृत्व और त्याग का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका ये योगदान सदैव भारतीय संस्कृति और आस्था के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। एक समय में उन्होंने उस आंदोलन का शुरुआत करने का काम किया था और उसी की देन थी कि आज हम राम मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। राम मंदिर स्थापित हुआ और हम उसका दर्शन कर पा रहे हैं। इतना ही पूछता हूँ उन लोगों से कि राम मंदिर बनने से आज अयोध्या को फ़ायदा हुआ कि नहीं, देश को हुआ कि नहीं, वो छोड़ दीजिए। आज अयोध्या में विकास की लहर दौड़ी कि नहीं दौड़ी? जिन घरों में चूल्हा नहीं जलता था आज वहाँ चूल्हा जल रहा है कि नहीं? जिन गरीबियों के दुकान नहीं चलते थे क्या आज दुकान चल रहे कि नहीं? जो चाय की दुकान 100 रुपया नहीं कमा पाते थे, आज वो चाय के दुकानदार 3000-5000 रुपया कमा रहे हैं। आज उनका जीवन अच्छा हुआ है। राम मंदिर से अयोध्या के साथ साथ उसके अगल बगल के शहरों का भी उद्धार हुआ है। इनका नाम शिवशंकर पांडे जी है और ये हमारे ट्रस्ट के मतलब मार्गदर्शक भी बोल सकते हैं और ट्रस्ट के सीए भी आप हैं, क्योंकि आप पेशे से सीए हैं और पूर्वांचल के पहले ICWA हैं। मैं पूरा नाम मेरा शिवशंकर पांडे है। मैं हिमालयन पब्लिक स्कूल का संस्थापक भी हूँ, संस्था भी संचालित और काफ़ी कुछ, और उसका प्रोफेशनल हूँ मैं। CA और CM में सारी प्रैक्टिस, हमारी फर्म भी है, 2 फर्म काम कर रही, कास्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और साथ में सामाजिक सरोकार, बहुत ज़्यादा किताबें भी कई लिखे हैं और शिक्षा पर काफ़ी काम कर रहे हैं। और उसके बाद मेरी जो सबसे बड़ी समझ है कि इस भारत को विकसित करने के लिए जो हिंदुत्व और हिंदुत्व का जो पर्यायवादी विकास है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हिंदुत्व ही राष्ट्र है। अगर हिंदुत्व है तो राष्ट्र भी उससे समर्थित होता है, राष्ट्र भी संबोधित होता है। आप देखेंगे पूरा उठा करके अगर हिंदुत्व गहरा नहीं है तो राष्ट्रवाद भी गहरा नहीं है। तो जिस व्यक्तित्व के बारे में आज यहाँ पर ये पदक देने के लिए, स्वर्ण पदक, ये क्या नाम, भारत रत्न देने के लिए चर्चा हो रही है, उन्होंने इसको लेकर के कार्य अच्छा किया। हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए जैसे राम मंदिर एक प्रथम है, फिर जो कन्वर्जन था उसके विपरीत भी उन्होंने बहुत कदम उठाए और उन्हीं के द्वारा गढ़ा गया व्यक्तित्व आज उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है योगी आदित्यनाथ जी, जिनके पौरुष और सारे को लोग देख रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ऐसा विशिष्ट कार्य कर रहे हैं कि ये बीमारू स्टेट को, मैं तो अक्सर बाहर रहा हूँ और इस स्टेट का जो रूप था वहाँ दिखाई देता था, लेकिन आज जो इसकी प्रतिमा बनी है, प्रतिमूर्ति बनी है विकास की, हमें लगता है कि भारत में ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहा है, जिसका GDP 11% से ऊपर जा रही है और गुजरात से भी आगे अगले साल तक। हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व की अवधारणा सबको समाहित किया हुआ। अभी देखिए हमारे सर संचालक ने जो बेंगलोर में बात किया, उन्होंने कहा भारत में जितने लोग हैं हिंदू हैं, वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, माने या न माने DNA एक है। तो हिंदुत्व का किसी से विरोध नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में 1893 में लेक्चर दिया था तो उनका थीम ही यही था कि हिंदुत्व का किसी से विरोध नहीं है, हम वसुधैव कुटुंबकम के संवाहक हैं और सारे विश्व को साथ लेके चलते हैं। तो हिंदुत्व सबको पचाता है। देखिए इतिहास है, माइक्रो से लेके पर्शियन सबको यहाँ पर समाहित किया, मुगलों को भी समाहित किया।
लेकिन आज जो खतरा है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा जो खतरा हिंदुत्व पर ही है, इसको तोड़ने फोड़ने सदियों से चल रहा बहुत बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय से लेके आंतरिक षड्यंत्र जो इसी को विच्छिन्न करने के लिए चल रहा है। तो इस स्थिति में आने वाली पीढ़ी को इस दिशा में बहुत तेज़ी से जागृत करना होगा और वो जागरण में आना होगा। और ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न दिया जाता तो उसके लिए माइलस्टोन बनेगा, ये मेरी सोच है। प्रश्न ये है कि भेजा गया है, जब आप मांग करेंगे तभी तो होता है, जब पानी में आप पत्थर फेंकेंगे तभी लहर उठेगी। तो ये विचार की धारणा भी ऐसी ही है, जब विचार आगे भेजा जाता है तो उसका मोमेंटम बनता है। तो मांगने में क्या बुराई है, सरकार के पास मोमेंटम तो जाए, किसी विषय को उठाना तो जरूरी है, चुपचाप रहेंगे तो कैसे होगा। तो विचार तो देना है, वो कहा गया है, अब सरकार सोचेगी। राष्ट्रपति को भी गया है, महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को गया, संस्कृति मंत्रालय को गया है, तो चीफ मिनिस्टर तक को भेजा गया है। तो इसमें आवाज़ उठेगी, तो आवाज़ उठाना अच्छी बात है। और भी तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर आवाज़ उठती रहेगी विभिन्न प्लेटफॉर्म से।